इंडस्ट्री में 10 साल हो गए आपको। कम है ना, look at you. 10 साल हो गए जी। विद दिस रोल यूर एक्सपेरिमेंटिंग, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता क्योंकि आप एस्टैब्लिश एक्टर है और एक्सपेरिमेंट करना आपकी इमेज के लिए काफी हानिकारक हो सकता है? जी, आई थिंक अगर शूट आउट एट बड़ाला कुछ भी करे मेरे लिए, आई थिंक इट विल ओनली डू अ पॉजिटिव थिंग फॉर मी. मैं हमेशा सब लोगों को कहता हूँ कि दिस इज द री इंट्रोडक्शन ऑफ जॉन अब्राहम, शूट आउट एट बड़ाला. इस फिल्म के साथ लोग मुझे एक बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे, एंड आई ऑलवेज मेंटेन दैट कि ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल फिल्म है. और मेरे लाइफ में ये एक वास्तव है इन अ वे. अगर वास्तव ने संजय दत्त को एक अलग किस्म का ये दिया है, आई थिंक दिस विल गिव मी अ डिफरेंट. क्योंकि जब ये फिल्म मुझे मैंने डिसाइड किया कि मैं फिल्म कर रहा हूँ, उस वक्त पे आई वाज़न्ट श्योर, मुझे भी डर लग रहा था कि क्या जॉन अब्राहम का जो इमेज है एक दोस्ताना का, देसी बॉयज, धूम, अर्बन कूल, दैट्स अ बिग चेंज जैसे आपने कहा. बट आई थिंक इट्स अ चेंज फॉर द पॉजिटिव. और एक एक्टर के लाइफ स्पैन में भी एक प्रोग्रेशन हो चुका है इस रोल के साथ. फाइनली तो ऑडियंस ही बताएगी कि हमने काम अच्छा करा है कि नहीं, बट वी आर ऑल वेरी हैप्पी एंड रिलीव्ड. जॉन, मान्या के बारे में आप कितना जानते थे, और रियल लाइफ में कहा जाता है कि वो नाना सर से भी रिलेटेड है उनकी? जी, मान्या के बारे में आई कैन लुक एट यू एंड टॉक टू यू. लुक इन फ्रंट. ओके सर, लुक एट यू. सर आप इनको जवाब दीजिए. जी, मानिया सुरवे के बारे में इनफैक्ट हमारे सेट पे हुसैन जैदी थे जिन्होंने डोंगरी तो दुबई लिखी थी, एंड ही गाइडेड अस अ लॉट. मानिया सुरवे के 2 ही फाइल फोटोग्राफ्स हैं, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और एक एनकाउंटर के बाद जो उनके बॉडी में 9 बुलेट्स थे वो एक फोटोग्राफ. लेकिन जो हम सीख सके उस फोटोग्राफ से हमने देख लिया इन टर्म्स ऑफ लुक्स एक्सेट्रा. लेकिन उसके अलावा हमारी बातचीत इसाक भगवान से हुई जो अनिल कपूर निभा रहे वो कैरेक्टर, और उन्होंने मानिया सुरवे के बारे में बहुत कुछ बताया. एनकाउंटर के पहले जब उनकी मुलाकात हुई मानिया सुरवे के साथ, सो हमने बहुत रिसर्च करा इस पे और मानिया सुरवे. वो एक मुंबई श्री था फॉर एग्जांपल, वो एक बॉडी बिल्डर था, वो इतना टफ था कि पुलिस वाले ये भी कहते थे कि अगर बाई चांस वो एक आर्म्स डिस्टेंस में आ गए तो अगर मानिया ने उनको पकड़ लिया तो शायद चोक करके उनको मार सकते थे. सो ही वॉज अ वेरी वेरी टफ गाय, बहुत ही रूथलेस था. उनके कॉलेज स्टूडेंट्स, उनके क्लासमेट से हम लोग मिले और सब लोग ने कहा कि उस वक्त पे जब ये 1979 टू 1982 व्हेन ही रूल्ड बॉम्बे, उस वक्त बॉम्बे था, ही डिड नॉट इवन स्पेयर हिज क्लासमेट्स. मतलब इतना रूथलेस था. और ये फिल्म की खासियत ये है कि हर फिल्म में हम लोग गैंगस्टर्स को ग्लोरीफाई करते हैं. इस फिल्म में हमने कोई गैंगस्टर को ग्लोरीफाई नहीं किया है. वी आर शोन मानिया सुरवे एज अ गैंगस्टर एंड ही विल ऑलवेज रिमेन अ गैंगस्टर. और ये बहुत ही एक ट्रू टू लाइफ स्टोरी है. और इंग्लिश में कहावत है कि फैक्ट इज ऑलवेज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, एंड आई थिंक द सेम होल्ड्स फॉर मानिया सुरवे. वो उसकी जो स्टोरी थी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. ही हैड 12 गैंग मेंबर्स, 12 कॉन्फिडेंट्स अराउंड हिम, और किसी को पता नहीं था उन 4 सालों में कि वो कहाँ रहता है. वो हमेशा एक नाइफ और एक पिस्टल और एक 50 ml का जो एक तेजाब की बॉटल थी उसके साथ वो घूमता था. वेरी इंटरेस्टिंग गाय, बहुत ही लिटरेट था, कीर्ति कॉलेज का था, वेरी वेल एजुकेटेड. आई कैन कीप टॉकिंग अबाउट मानिया. जॉन, अगर बॉडी की बात करें, जिस तरह से आपकी बॉडी मतलब काफी अच्छी है, तो आपको लगता है कि जिस तरह से मानिया सुरवे की बॉडी तो आपके लिए आसान होता है बिकॉज ऑलरेडी आपकी बॉडी स्टेट जी. वो इनफैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, अनिल कपूर जब हम लोग इंटरव्यू कर रहे थे साथ में, उन्होंने यही कहा कि क्योंकि मैं अपने आप को मानिया सुरवे के रोल में मतलब बहुत मुश्किल से विजुलाइज कर रहा था. लेकिन जब ही संजय गुप्ता ने ये बात करा था अनिल कपूर के साथ, आई थिंक अनिल कपूर वॉज कम्प्लीटली कन्विंस्ड, क्योंकि उन्हें लगा कि फिजिकली
मान्या सुरवे और जॉन अब्राहम बहुत ही सिमिलर थे, क्योंकि वो भी एक मुंबई श्री था, बिल्डर था, टफ था, एंड आई थिंक दैट्स कम अक्रॉस इन द लुक ऑफ द फिल्म। जॉन, जैसे अभी आपने कहा कि इस फिल्म में गैंगस्टर को गैंगस्टर ही दिखाया है, लेकिन इससे पहले हम कई बार देख चुके हैं ऐसी कई अंडरवर्ल्ड फिल्म और डॉन जैसी फिल्मों में कि एक डॉन आई कांट कमेंट ऑन अदर फिल्म्स। मतलब आपका क्या कहना है कि डॉन को डॉन की तरह ही प्रेजेंट आई कांट कमेंट ऑन अदर फिल्म्स, बट हर एक डायरेक्टर का एक क्रिएटिव ये लाइसेंस होता है कि वो किसी भी आदमी को कैसे भी प्रोजेक्ट कर सके, एंड आई थिंक संजय गुप्ता हैज प्रोजेक्टेड मान्या सुरवे एज अ गैंगस्टर एंड इट्स वेरी क्लियर। जॉन, अगर हम बात करें अंडरवर्ल्ड की, एक वक्त था जब अंडरवर्ल्ड का बोलबाला था फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर, एक खौफ था, तो कभी आपका इससे सामना हुआ है? नहीं, मेरे हिसाब से आई थिंक 2003 में जब भी मैं आया था, आई थिंक मोस्ट ऑफ इट वाज क्लीन्ड अप, ऐसे कुछ नहीं था। मैंने अपने लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस नहीं किया है, सो आई रियली जेन्युइनली कांट कमेंट ऑन इट, क्योंकि मेरे लाइफ में यू नो वी डील इन वाइट मनी, वी डोंट इवन हैव द ब्लैक मनी सिचुएशन, क्योंकि सारे कॉर्पोरेट्स हमें पेमेंट्स देते हैं। तो ये अंडरवर्ल्ड का जो मसला है मेरे लाइफ में कभी नहीं हुआ, थैंकफुली, एंड आई एम हैप्पी। तो जो एक्सपीरियंस अभी हुआ है वो तो सिर्फ फिल्म के थ्रू हुआ है, आई एम हैप्पी, दैट्स मोर देन इनफ। जब आपने सोचा होगा कि इंडस्ट्री में आना है, उस वक्त था कि भी कहीं आपको सामना ना करना पड़े? नहीं, उसके बारे में कौन सोचता है। आई वाज जस्ट इंटरेस्टेड इन डूइंग गुड फिल्म्स। अंडरवर्ल्ड के बारे में कौन सोचेगा? आई वाज जस्ट यू बिकम अ प्रोड्यूसर नाउ, तो कहीं ना कहीं वो डर है कि अंडरवर्ल्ड का साया पड़ सकता है, ऐसा कुछ? नो, बिकॉज़ अभी भी थोड़ा बहुत है, नो। जॉन, फेवरेट फिल्म में की है, तो इस फिल्म में क्या डिफरेंट एक्शन होने वाला है? डिफरेंट एक्शन? वेल, अच्छा, गुड क्वेश्चन एक्चुअली, क्योंकि ये जो फिल्म है हमारे जैसे मैंने ही फिल्म किया था इसके पहले, रेस 2 फॉर एग्जाम्पल, उसमें भी एक्शन सीक्वेंस काफ़ी अच्छे थे, वेरी इंटरेस्टिंग, उसके पहले भी। बट यू नो द डिफरेंस विद दिस फिल्म इज घायल के बाद आई थिंक द रॉ रियल एक्शन हैज ओनली बीन परफॉर्म बाय मान्या सुरवे इन दिस फिल्म, क्योंकि ज्यादातर जो एक्शन हम लोग देखते हैं वो कुंफू टाइप, मंकी टाइप एक्शन होते हैं, लोग घूमते हवा में, गिरते। यू नो दिस फिल्म हैज गॉट रियल रॉ एक्शन, एंड दैट्स व्हाट मेक्स मान्या सुरवे अ रियल मैन। प्रोमो देखी थी, इसमें आपकी आवाज काफी हैवी है, तो उसके लिए कितना प्रिपरेशन करना पड़ा, क्योंकि वो काफी अलग और सबसे अब तक की जी, क्योंकि इस फिल्म में आई स्क्रीम्ड अ लॉट, बहुत चिल्लाया मैंने, हर दूसरे सीन में मैं चिल्लाता उस फिल्म के अंदर, एंड आई थिंक वो जो वॉइस के जो ग्रेन्स है दे कम्प्लीटली चेंज। लेकिन आई थिंक इट्स वन ऑफ माई बेस्ट डबिंग्स, बेस्ट वॉइसेस, एंड शायद इसके बाद आई थिंक इट्स गोना बी अ फ्यूचर फॉर मी इन अ डिफरेंट वॉइस। गाने काफी सराहे जा रहे हैं, जी। तो आपका फेवरेट गाना कौन सा और कौन सा? जी, मुझे आई लाइक आला रे आला मने आला, that's an amazing song with Sophie Chaudhary. I love Leila also with Sunny Leone, and of course Bubbly Badmaash is a very special song. लेकिन जो पहला गाना हम लोग ने सुना वो that was Leila with Sanjay Gupta made me hear, और सुनने के बाद I think Sanjay Gupta and I looked at each other and we said this is very much like Bachchan Saab's Chumma De, na? So we just felt it's got that vibe, and we are very very happy with जो response मिला है तीनों गाने में से. I think has been absolutely outstanding. तो लास्ट क्या कहना चाहेंगे एज अ प्रोड्यूसर, फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर नेशनल अवार्ड मिला है, क्या किस तरह की खुशी जाहिर करना चाहेंगे? जी, आई एम ऑनर्ड, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, आई एम एन इंडियन, एंड आई एम वेरी प्राउड टू गेट not one but 3 national awards for my first film. मैं यही मेरी ख्वाहिश यही है कि इसके बाद जो मेरी दूसरी फिल्म है मद्रास कैफे, जो हमारी नेक्स्ट प्रोडक्शन है, आई होप एंड आई एम होपिंग दैट वी कैन रिपीट द सेम परफॉर्मेंस दैट वी डिड इन विकी डोनर. इन टर्म्स ऑफ अवार्ड्स वी वुड लव टू पुट दैट अप फॉर द अवार्ड्स एज वेल, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी बनी है फिल्म. लोगों ने देखी है, दे हैव एब्सोल्युटली लव्ड इट. उन्होंने कहा कि ऐसी फिल्म पहली बार उन्होंने इस कंट्री में देखा है, एंड वी एज इंडियंस शुड फील प्राउड ऑफ मेकिंग अ फिल्म लाइक दैट. तो आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मेरा प्रोडक्शन हाउस जो है जे एंटरटेनमेंट का एक ही मकसद है कि हमारे फिल्म्स में
द हीरो ऑफ द फिल्म विल ऑलवेज बी द कंटेंट. हम लोग प्रपोजल्स नहीं बना रहे, फिल्म्स बना रहे. सो वी विल मेक स्टार्स जस्ट लाइक आयुष्मान बिकेम अ स्टार. और फ्यूचर में हम लोग और भी न्यू कमर्स को लॉन्च करेंगे एंड विल मेक मेनी न्यू स्टार्स. But John- do you John- think you guys are John- lucky for each other? Do you think you and Sujeet Sarkar are lucky for each other? Because आपकी Yeah. पहली फिल्म Sujeet Sarkar came after a long gap Yeah. after Lamha release, and आयुष्मान की पहली फिल्म, यामी की पहली फिल्म. So do you think because आप back to Yeah. back दो फिल्में Shujit, कर रहे हैं, yeah. मद्रास कैफे और हमारा बजाज. तो जी, उसके बाद भी शुजीत और मैं काफ़ी फिल्म्स कर रहे हैं साथ में. एज प्रोडक्शन हाउसेज वी हैव टाइड अप. मेरे हिसाब से एटलीस्ट 8 फिल्म्स कर रहे हैं हम लोग साथ में. सो वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ फिल्म्स टुगेदर, क्योंकि शुजीत और मेरे बीच में एक ब्लाइंड अंडरस्टैंडिंग है. देयर इज अ लॉट ऑफ फेथ एंड ही इज अ लवली ह्यूमन बीइंग. आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट. तो चलते चलते ये बताइए ऑन स्क्रीन आपका फेवरेट डॉन कौन किरदार था, डॉन के किरदार में? क्योंकि आपने संजू बाबा को बोला यू आर इंस्पायर्ड बाय सनी देओल, जैसे घायल का नाम लिया था आपने, तो कहीं ना कहीं आप सनी देओल और संजू बाबा और भी से नाम है। इंस्पायर्ड है. नहीं, आई थिंक माई फेवरेट डॉन ऑन स्क्रीन, मुझे ऑनेस्टली संजू का जो कैरेक्टर वास्तव में था मुझे बहुत अच्छा लगा. आई थिंक इट वॉज डिपार्चर. और संजय दत्त के लिए भी आई थिंक जो उसके बाद जो उसको जो रिकग्निशन मिला फॉर डूइंग अ फिल्म लाइक वास्तव, इट वॉज पाथ ब्रेकिंग फॉर हिम. तो आई होप द ऑडियंस एक्सेप्ट्स मी ऑल्सो विथ शूट आउट एट वडाला. मान्या सुर्वे का जो कैरेक्टर है. एक दूसरा जो मुझे बहुत अच्छा लगा जो हमारी फिल्म में ही है वो है बीकू मात्रे. आई थिंक इन सत्या, आई थिंक ही वॉज वन ऑफ द, मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्म्ड सीन्स एक्टर्स एवर वॉज मनोज बाजपेयी इन सत्या. तो बीकू मात्रे. Thank you. Thank you.